A very good morning, dear friends. Once again, I am focusing on budget. So far, we have discussed in the previous video about budgetary deficits. Three kinds of deficits are important in budget. Listen, that is budgetary deficit, physical deficits, and primary deficits. So now we are going to focus on primary deficit. Here I have taken the examples, and those examples refer to the previous videos. So avoid confusion, same figures I have taken here. So let us understand what is primary deficit. So बेटा प्राइमरी डेफिसिट रेफर करता है कि फिजिकल डेफिसिट्स जो करंट ईयर का है, इंटरेस्ट पेमेंट अगर उसमें से माइनस कर दें तो हमारा जो वैल्यू आता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने पुराने एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देख लो, बस प्रीवियस एग्जांपल में लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए हमारा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000 दिया हुआ है। ये पिछले एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जैसा कि अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ हमने ये चर्चा की थी और यहाँ हमने वही एग्जांपल लिया है और उसी एग्जांपल को हम वापस समझेंगे। तो देख लीजिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा 1000 है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 2000। मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जीभ में छाले पड़े हुए हैं। खैर, तो टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और 1000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर 3000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल रिसिप्ट्स क्या है। कैपिटल रिसिप्ट्स 200, लोन्स 300, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 100 और टोटल रिसिप्ट्स 600। तो ये हमारा पहले तो बजटरी डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स 3000 ये फिगर, माइनस 600 टोटल रिसिप्ट्स या 600, तो 2400। ओके, फिजिकल डेफिसिट्स क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो 3000 माइनस 300 दैट इज 200 प्लस 100। अब इसमें हम लोन वाले फिगर को नहीं लेते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, लोन जब बोरोइंग सो इसको हम हटा देते हैं फिजिकल डेफिसिट जब काउंट करते हैं। तो ये हम कैपिटल रिसिप्ट ले लिया और यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट अदर देन नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट से ही। लोन तो डेप्ट क्रिएटिंग हो जाएगा, बोरोइंग है तो उधार लेने तो लौटाना पड़ेगा, तो 200 प्लस 100 दैट इज ये 300 हमारा यहाँ पर। ओके, तो 3000 माइनस 300 इज इक्वल टू 2700। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट्स आ गया। अब नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट्स हो गया 2000। तो फिजिकल डेफिसिट आप कह सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट एंड इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर देन बजटरी डेफिसिट। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अब वहाँ से उसी कहानी से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, जैसा कि हमने जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दैट प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द difference between the fiscal deficits of the current year, point to be noted, fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowings। इंटरेस्ट पिछले जो बोरोइंग्स है वहाँ को हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसको हम माइनस करते हैं। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करेंट एक्सपेंडिचर is exceeding revenue, we need to calculate the amount of the primary deficit. It is done by the subtracting interest from the physical deficits। ठीक है, तो अब इसको देखिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने लिया, हमारा फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें ये डिफिनेशन है, बाय डिफिनेशन इसमें किसी भी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब 2700 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको मैंने यहाँ डॉट डॉट रखा हुआ है, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 2015 में हमने लोन लिया था 300 रुपये का। अब ये मैंने वही फिगर लिया है जो हमने यहाँ लिया हुआ है। ओके, तो 300 रुपये का हमने मान लिया लोन, पहले मैंने दूसरा फिगर लिया था उसको कट किया, नहीं यही फिगर लेना है और उस पर मान लीजिए कि 100 रुपये का इंटरेस्ट लेगा। ये देश का मामला है इसलिए 100 रुपये क्या होगा, 100 करोड़ होगा, हो सकता है। ठीक है, तो लोन हमने 300 रुपये का लिया। अब नेक्स्ट ईयर 2015 में ये हमने लिया लोन, लेकिन लोन लिया तो इसका इंटरेस्ट होगा तो उसको पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट अगले साल पे करेंगे हम।
तो 2016 में हम इसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना था 2700 बाय डेफिनेशन फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमने माइनस इंटरेस्ट पेमेंट किया जो कि हमको प्रीवियस ईयर का पे करना पड़ेगा, जो कि हमने डिफिनेशन जब पढ़ा भी था। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर। फिजिकल डेफिसिट्स करंट ईयर का, देखो ये 2016 करंट ईयर है 2700 फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये 200 रुपये कहाँ से आया, ये प्रीवियस ईयर 2015 का है। ओके, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू व्हाट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 2700 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन 2007। तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो फिजिकल डेफिसिट्स ये क्या बताता है कि फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स इट्स ए बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट डेफिसिट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट, इसी बात को लिखा है। ठीक है, देयरफॉर एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, interest payments should be reduced through repayment of loans as early as possible। तो इस तरीके से हमने ये फिजिकल डेफिसिट्स और प्राइमरी डेफिसिट्स और बजटरी डेफिसिट्स तीनों का एक चार्ट देख लिया, एक कैलकुलेशन देख लिया, जो कि आपके इस नोटबुक पर दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन बन जाए जो कि पिछले यहाँ पर अगर हमने फिजिकल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट मान लीजिए कि इस केस में अगर मान लें कि FD इज इक्वल टू BD हो जाए, मतलब फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट हो जाए, इसका मतलब क्या हो? अगर फिजिकल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लोन नहीं लिया है। अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर इस तरह की स्थिति हो जाए कि फिजिकल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब हो जाए कि हमने लोन नहीं लिया है। ओके, तो इसको हम अपने एग्जांपल्स में देख सकते हैं और हम और इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स को। तो इसको हम मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।